हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आरएमएल की नई वैकेंसी निकली है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और उसके सिलेबस के बारे में कि जो इसका एग्जाम है वो कैसे आता है, कितने मार्क्स का आता है, सब्जेक्ट्स का क्या है, सिलेबस क्या है, नर्सिंग का क्या है, नॉन नर्सिंग का क्या है। तो इस एक वीडियो में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ अबाउट द बोथ द थिंग्स कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आरएमएल की वैकेंसी निकली थी, 422 पोस्ट जो है वो आरएमएल की निकली हुई है। तो अगर हम पहले बात करते हैं इसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में, अगर मैं पहले बात करूं तो जैसा कि आप देख रहे हो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आरआरबी का निकला था। दो एग्जाम होने वाले हैं भाई इसके अंदर, एक आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होने वाला है और एक फिर आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो बेसिकली इसके अंदर आपके दो एग्जाम्स रहने वाले हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, मेंस रहेगा। दूसरी एक अच्छी चीज ये है कि ये एग्जाम बायलिंगुअल रहने वाला है, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन रहने वाला है। इसके अंदर जो बच्चा इस एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वही जो है मेंस देने के लिए एलिजिबल रहेगा। वो बच्चा जो है वो मेंस का एग्जाम भी दे सकता है। अब दोनों ही एग्जाम के जो मार्क्स है भाई 100 मार्क्स का एग्जाम रहने वाला है और 2 घंटे का पेपर रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा दोनों ही एग्जाम्स के अंदर। फिर अगर मैं बात करूं भाई नर्सिंग नॉन नर्सिंग का क्या सीन है, तो नर्सिंग बोथ एग्जाम्स जो है एमसीक्यू टाइप रहने वाले हैं जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है। 60 मार्क्स की तो भाई आपकी नर्सिंग रहने वाली है, 60 मार्क्स की आपकी नर्सिंग रहने वाली है और 40 मार्क्स की आपकी नॉन नर्सिंग रहने वाली है। अब नॉन नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, सबसे पहले तो आता है आपके पास इंग्लिश। तो 10 नंबर की आपकी इंग्लिश रहने वाली है, 10 नंबर की जीके रहने वाली है, 10 नंबर की ही रीजनिंग रहेगी और 10 नंबर का ही मैथ रहने वाला है। तो इस तरीके से 40 मार्क्स जो है वो नॉन नर्सिंग के रहेंगे, 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की जीके, 10 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर की मैथ। तो ऐसे मिलाकर ये पूरा 100 नंबर का पेपर रहने वाला है। एग्जाम जो रहता है भाई मॉडरेट लेवल का पेपर होता है। अभी अभी पीछे आरआरबी का आरएमएल का एग्जाम भी हुआ है, तो जब आप उसको देखोगे तो मॉडरेट लेवल का पेपर होता है, अच्छा पेपर आता है, वन लाइनर्स भी होते हैं और वैसे आपके प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। तो पैटर्न काफी अच्छा होता है पेपर का। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो वही नॉर्सेट वाला ही सीन है, प्री और मेंस दो प्रकार के एग्जाम रहने वाले हैं। तो बात करते हैं, अच्छा जहां तक बात यहाँ पे उसकी है नेगेटिव मार्किंग की है, एक क्वेश्चन गलत करने पे 0.25 मार्क्स कटेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं कि भाई सिलेबस जो है वो क्या क्या रहने वाला है, तो देखो नर्सिंग का जो सिलेबस है वो तो आपका कंप्लीट नर्सिंग का सिलेबस है जो आप अब तक पढ़ रहे हो, यानी जो आपने जीएनएम में नर्सिंग का सिलेबस पढ़ा, जो आपने बीएससी में नर्सिंग का सिलेबस पढ़ा, वही कंप्लीट नर्सिंग का सिलेबस है जो आपको की पढ़ना है। यानी कि आपके अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो आपके नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे ही आपको पढ़ने होते हैं, जिसके अंदर आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आता है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग आता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आता है, उसके बाद आपकी ओबीजी आ जाती है, उसके बाद में आपका आ जाता है पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, कम्युनिटी, साइकेट्रिक आ जाती है, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग आ जाती है। उसके अलावा और क्या क्या चीजें आती हैं भाई, उसके अलावा आपके फार्मा आ जाता है, न्यूट्रिशन आ जाता है, फार्मा न्यूट्रिशन और आपका माइक्रो आ जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है इसमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, उसके बाद में आपका रिसर्च। तो ये कुछ नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन नर्सिंग की, नॉन नर्सिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपका जीके रहने वाला है। जीके में आपको पढ़ना क्या क्या है, जीके के अंदर आपको इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, कल्चर के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पढ़ना होता है। जितने भी स्पोर्ट्स हैं और जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है। डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज से अवेयर रहो ताकि आपको पता रहे कि दिन दुनिया में चल क्या रहा है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के अंदर आपको क्या पढ़ना होता है, इंग्लिश के अंदर भाई आपको ग्रामर आनी चाहिए, वोकैबुलरी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। अभी मैंने पीछे एक आरआरबी का पेपर करवाया भी है, उसमें आप देखना ग्रामर से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं इंग्लिश के। कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ेगा आपको, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स पे काफी ध्यान देना पड़ेगा, ग्रामर अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं भाई रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर आपका भाई
एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, पजल्स, डेटा इंटरप्रिटेशन, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, थिंकिंग एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स हो गया। तो इसके लिए भी आप अपना प्रीवियस जो भी है टेस्ट वगैरह देख सकते हो। फिर जहां तक बात है जनरल एप्टीट्यूड की, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर बेसिकली मैथमेटिक्स आ जाती है। इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जैसे अरिथमेटिक हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिक्स, डाटा एनालिसिस। तो ये सारी चीजें आपका कैलकुलेशन, परसेंटेज, रेशोज, डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारा। तो मैथमेटिक्स का भी आपका जो है अच्छा खासा सिलेबस है जो कि आपको पढ़ना होता है। तो नर्सिंग का तो जो सिलेबस है वो तो जो हमारा कंप्लीट नर्सिंग का सिलेबस होता ही है, जिसके अंदर हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर सारे प्रोसीजर्स पढ़ते हैं, सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, नर्सिंग प्रोसेस आ जाता है, वाइटल्स आते हैं, एसिड बेस बैलेंस आ जाता है। कम्युनिटी के अंदर आपको सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं वो सारी आपको पढ़नी है। कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, एपिडेमियोलॉजी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। चाइल्ड हेल्थ में जितनी भी आप ये अपना कॉन्जेनिटल बीमारियां है, न्यूनेटल जॉन्डिस है, जितने भी माइलस्टोन्स हैं वो सब आपको पढ़ने होते हैं। ओबीजी में प्लासेंटा की एबनॉर्मेलिटीज हो गई हैं, उसके अलावा आपका कुछ बेसिक क्वेश्चंस, पीपीएच, प्री क्लेम्शिया, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। एपीएच, पीपीएच दोनों से ही आते हैं, प्लासेंटा की एबनॉर्मेलिटी से पूछते ही पूछते हैं। साइकेट्रिक में आपका स्किजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, डिलीरियम, आईसीडी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा जो आपकी जितनी भी थेरेपीज है साइकेट्रिक की और आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, इन यहाँ से क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते ही आते हैं। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भाई आपका आता है चाइल्ड हेल्थ हो गया, कम्युनिटी भी मैंने बता दिया है, ठीक है। फार्मा में से जो है ड्रग ऑफ चॉइसेस पूछ लेते हैं, एंटीडोट्स पूछ लेते हैं, साइड इफेक्ट्स पूछ लेते हैं दवाइयों के। रिसर्च में से क्वेश्चन आता है भाई आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च से, रिसर्च डिजाइन से, सैम्पलिंग से क्वेश्चन आ जाते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपका जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और आपका नर्सिंग ऑडिट से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सिलेबस तो खैर आपको कंप्लीट ही पढ़ना है नर्सिंग वाला, और नॉन नर्सिंग के सिलेबस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, ये सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए चलनी है। एग्जाम का पैटर्न मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है, अच्छा खासा पेपर आता है। और अगर आपको देखना है पैटर्न कैसा है, तो अभी मैंने 1-2 दिन पहले ही आरएमएल का पेपर करवाया था, नर्सिंग अड्डा के चैनल पे अवेलेबल है, आप जा करके वो एक बार क्लास अटेंड कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा कि एग्जाम का पैटर्न जो है वो कैसा आता है। तो क्योंकि अब आरएमएल की वैकेंसी निकली ही है, तो हमने आरएमएल के लिए बैच भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप आरएमएल की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको गाइडेंस चाहिए, आपको देखना है भाई थ्योरी कहाँ से करें हम, तो उसके लिए आप हमारा बैच भी ले सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 पे जाना है, गूगल पे सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो रहे होंगे। सबसे पहले आपको नर्सिंग महापैक दिख रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग बैचेस में इनरोल नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सिर्फ ये नर्सिंग महापैक है, ऑल इन वन पैक, सभी एग्जाम के लिए एक ही पैक। आरएमएल के लिए यहाँ नीचे देखना आरएमएल है, इस पे क्लिक करना, ये है भाई आपका आरएमएल का बैच नवजीवन। अच्छी बात यह है, इस पे ऑफर बहुत जबरदस्त चल रहा है इस टाइम। अगर आप आज इसमें एनरोल कर रहे हो, आपको 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है, प्लस 78% ऑफ यहाँ शो हो रहा है। 2199 का ये बैच है। अगर आप कूपन कोड लगा देते हो, यहाँ से बाय नाउ करते हो और कूपन कोड लगाते हो YT05, तो एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा, टोटल 80% ऑफ मिल जाएगा। 1999 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो इस बैच पे आपको 80% ऑफ, साथ में 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सेशंस होंगे, मेंटरशिप्स होगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, उनकी पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो सारी ही चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको इस बैच में मिलने वाली है। तो फटाफट से जाके एनरोल कर लो भाई। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247, आप वहाँ पे बात भी कर सकते हो। नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो अगर आप बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथ में। थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।